नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महोबा की। बता दें कि देश भर में दिवाली की धूम देखने को मिल रही है। इस बीच महोबा में एसपी ने वृद्ध आश्रम जाकर दिवाली मनाई है। तो महोबा में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने दीपावली पर्व पर मुख्यालय आधारशिला वृद्ध आश्रम में जाकर वहां रह रहे सभी वृद्धजनों से बातचीत की और उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने सभी वृद्धजनों को मिठाई और फल बांटकर दिवाली त्योहार की शुभकामनाएं दी। एसपी अपर्णा गुप्ता महोबा में वृद्ध आश्रम पहुंचकर अपना वक्तव्य दिया और सभी वृद्धजनों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है, जहां पर भूपेश बघेल की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान पूरा हो गया के बाद अब दूसरे चरण को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करने में जुटे हैं। इस कड़ी में सीएम भूपेश बघेल गरियाबंद जिले के बिंद्रनवागढ़ विधानसभा के देवभोग ब्लॉक के झाकरपारा में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ के प्रयाग और धर्मनगरी राजिम पहुंचे, जहां उन्होंने एक और आम जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर भरोसा जताने की बात की। बता दें कि गरियाबंद के वृंदानवागढ़ और राजिम में कांग्रेस प्रत्याशी जनक ध्रुव और अमितेश शुक्ल के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान लोगों से वोट करने की अपील की। उन्होंने आम सभा में ग्रामीणों के बीच 5 साल के कार्यकाल की अपनी उपलब्धियां गिनाई। उसके बाद अभी राज्य में सभा को संबोधित किया। सभी जगह उत्साह है, एक त्योहार है और फसल कटाई चल रहा है, उसके बाद भी हजारों लोग हर सभा में आ रहे हैं। तो ये बता रहा है कि कांग्रेस एक तरफा जीत में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार वालों पर भी हमला हो सकता है, प्रशासन पूरी तरह से लचर व्यवस्था है यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई है। महादेव सटेप क्या प्रभाव डालेंगे चुनाव में, ये बीजेपी से क्या मानते हैं आप? ये तो बीजेपी का प्रायोजित सब कार्यक्रम है। ये जितने भी हैं सब अभी 17 तारीख तक मजा लीजिए। कांग्रेस महिलाओं के लिए कोई नई योजना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के शामली की, जहां पर एंटी करप्शन की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो शामली के कांधला की नगर पालिका में दीपावली से पहले ही एंटी करप्शन ने धमाका कर दिया। एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लिपिक को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया लिपिक नगर पालिका के ईओ के कहने पर रिश्वत के रुपये लेता हुआ गिरफ्तार हुआ। वहीं आरोपी ईओ मौके से फरार हो गया। इस कार्रवाई से जिले के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आ रही है। पहले शिक्षा विभाग, फिर जिला विकास अधिकारी और अब नगर पालिका में ऐसे मामले शामली से लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि एंटी करप्शन टीम ने एक आरोपी सभी मामलों में गिरफ्तार किए हैं, जबकि उच्च अधिकारी को पुलिस और एंटी करप्शन की टीम अब तक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बता दें कि शामली के कांधला थाना क्षेत्र के कांधला नगर पालिका में पीड़ित ठेकेदार की तरफ से ठेके के पैसे की रकम लेने के मामले में नगर पालिका ईओ और लिपिक ने उससे 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। वही इस मामले में उसने एंटी करप्शन की टीम को शिकायत की थी। एंटी करप्शन की टीम ने दिशा निर्देशन पर रिश्वत लेते हुए लिपिक को गिरफ्तार किया। सर, मैंने यहाँ पे काम किया था नगर पालिका परिषद में, कांधला ठेकेदारी का। मेरा लाइसेंस भी है यहाँ पे था, तो मैंने काम किया था। 1.5 साल पहले मैंने काम अपना कंप्लीट कर दिया था लगभग। ठीक है जी, मेरी पेमेंट नहीं हुई 1.5 साल से। और डेली मैं यहाँ के चक्कर काट रहा था, अकरम बाबू को बोल रहा था, तो ये उनकी तो पेमेंट कर रहे। एक गरीब नाम का ठेकेदार है, उनके साथ मिलके तो मुझे पूरा भ्रष्टाचार इन्होंने खिला रखी है। आज क्या हुआ सर? सर, आज तो ये हुआ कि मेरी पेमेंट मुझे कल भी बोला गया था कि आज हो जाएगी। आज आया तो मैं आज भी बोला कि आज वो ईओ साहब ने आए, इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार करा के मेरी पेमेंट हो नहीं रही। जैसा आप ईओ साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा था आपको? ईओ साहब ने बोला कि आप अकरम बाबू से जाके एक बार मिल लो। तो आपसे कुछ पैसों की डिमांड की थी लोगों ने? बस यही था। क्या किया था? पैसों की डिमांड ही थी कि आप मुझसे, क्या वहाँ पे भी बात हुई थी, मैं भी इसमें रुकते हैं। कितने पैसे मांगे आपसे? पैसे तो 50,000 रुपये मांगे गए थे। फिर आपने क्या किया? मैंने सर को बताया यहाँ पे, क्योंकि पैसे तो मांग रहे थे। और मैंने फिर जाके मैं सहारनपुर मिला सर से एंटी करप्शन में। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने यहाँ पे इन्होंने मौके पे
मैंने फिर पकड़ा। मैं इसलिए आया कि मेरे गांव का ठेकेदार हैं कपिल सिंह, उन्होंने 22/8/2022 में यहाँ टेंडर लिया था वार्ड नंबर 5 में। वार्ड नंबर 5 में इन्होंने काम कर दिया। पहले तो उनको बिल ही नहीं बनाया उनका 6 महीने तक। जेई साहब वो जेई साहब अब है नहीं, अब लोनी चले गए। वो किसके फेवर में थे या किस तरीके से वो नहीं बनाना चाह रहे थे, उनके ऊपर किसका प्रेशर था, ये तो अब तक कन्फर्म नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बहुत टाइम बाद बिल बनाया, बिल बनाने के बाद उसके बाद पेमेंट में बहुत लेट हुई। 4 लाख रुपए की पेमेंट कर दी गई थी। ये करी थी 11/5/2023 में, और आधी पेमेंट 4,17,665 की इस ठेकेदार की रही हुई थी। ये मुझे गांव से लेकर आया, प्रधान जी मेरी सिफारिश कर दो, बहुत टाइम हो गया, काम नहीं हुआ। कहने में समर्थ हूँ, बार बार कहने के बावजूद भी पेमेंट नहीं हो रहा। मैं उनके साथ आया, मैं अधिशासी अधिकारी से मिला और मैंने उनको। तो बुलेटिन में बात को लेते हैं देवरिया की, जहां नगर पालिका की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि सफाई व्यवस्था को लेकर नगर पालिका की पोल खुलती नजर आई। तो देवरिया में नगर पालिका की साफ सफाई की पोल खुलती नजर आ रही है। बता दें कि दिवाली के समय भी नगर पालिका की तरफ से नगर में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की गई। सड़क किनारे कूड़े का अंबार देखने को मिला। इस दौरान जानवर कचरा खाते भी दिखाई दिए। बता दें कि यह सारा मामला देवरिया शहर के हनुमान मंदिर के राम बाबू बगीचे के सामने का बताया जा रहा है। सड़क पर पड़े कूड़े के ढेर से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गोंडा की, जहां जिला अस्पताल अखाड़ा बनता नजर आया। बता दें कि यहां तीमारदारों और कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई। गोंडा में जिला अस्पताल का इमरजेंसी रूम जंग का अखाड़ा बन गया। अस्पताल में इलाज कराने आए तीमारदारों के साथ जिला अस्पताल के कर्मचारी ने आपसी कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हुई। तीमारदारों के साथ अस्पताल कर्मचारियों की तरफ से किए गए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन लगाने को लेकर तीमारदारों और कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। इस मामले को लेकर गोंडा के सीएमओ ने पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। तो फिरोजाबाद के नंगला सिंधी क्षेत्र के गांव लांघी खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जहां गोलीबारी की घटना भी सामने आई। बता दें कि जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए, जहां पीड़ित परिवार के दिनेश ने बताया है कि दूसरे पक्ष ने उन पर गोली चलाई। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा भाई चाचा लड़का है। क्या हुआ था? वो खेत का भाग चल रहा था, जबरदस्ती मार खेत में मिट्टी काट रहे थे। इसी तरह वजह से उन्होंने गोली मार। कहाँ लगी गोली? यहाँ पर लगी है पेट में। कौन लोग थे मारने वाले? ब्रह्मबाबू के लड़के हैं, अजय, टिंकू, पंकज, आर्मी में। तो फिरोजाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। तो फिरोजाबाद में पुलिस ने अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने हथियार बनाने वाले 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया। इनके साथ ही बने और अधबने तमंचे के साथ 4 पिस्टल भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के मकसद से ये हथियार बनाए जा रहे थे। इस दौरान एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि छापामारी के दौरान पुलिस ने 5 अवैध पिस्टल, 315 बोर के 6 तमंचे, कुछ अधबने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। एसपी सिटी का कहना है कि आगामी चुनाव को लेकर इस फैक्ट्री को लगाया गया था और हथियार बनाकर अच्छे दामों में चुनाव में ये बेचना चाहते थे। देखिए, आज एसएचओ उत्तर और उनकी टीम तथा एसओजी और उनकी टीम के संयुक्त एक ऑपरेशन में एक अंतर जनपदीय अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने वालों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में असलहे, बने और अधबने बरामद किए गए हैं। 4 इसमें पिस्टल बरामद हुई है तथा उसके कारतूस बरामद हुए हैं। 6 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और तथा कुछ जो है अधबने अस्त्र शस्त्र मिले हैं तथा शस्त्र बनाने के जो उपकरण होते हैं वो भी बरामद किया गया है। इनके जो नाम हैं, एक है मोनू, अल्ताफ, सनी, सुरेंद्र और मानपाल। मानपाल जो है इनका सरगना है, जो एतमादुद्दौला थाना आगरा का रहने वाला ये मास्टरमाइंड है। इससे पहले भी इसके विरुद्ध करीब 5 मुकदमे। तो वीडियो में बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां जहरीली शराब ने तांडव मचाया है। बता दें कि यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के यमुनानगर में कथित जहरीली शराब से 3 गाँव में अब तक 18 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि मडेबरी, पंजेटे और माजरा गांव के सारण में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कथित रूप से जहरीली शराब पीने से उनकी मौत हुई। गांव में मातम पसरा हुआ है।
मौत की सूचना पाते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, जहां आशा वर्कर्स और डॉक्टरों को गांव में घर घर जाकर सर्वे कराया जा रहा है और जानकारी जुटाई जा रही है। बता दें कि यमुनानगर में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में एसपी ने बताया है कि हमने 5 टीमों का गठन किया है। उन्होंने बताया कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एसपी ने बताया कि एक्साइज विभाग की भी इस मामले में जांच करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी नेता की इसमें संलिप्तता नहीं पाई गई। जो हमारे पास अभी सूचना है उसके अनुसार कुल 16 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है और प्राथमिक तौर पे ये मंडेबरी गांव से ही है और इसके रिलेशन में अभी पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कुछ मुख्य आरोपी हैं और इनसे जो हमने पूछताछ की है उससे हमें और भी लोगों का नाम सामने आया है और पुलिस उनको भी गिरफ्तार शीघ्र करेगी। और इसमें हम लोग अभी तक सब गांव में जाके हमने उनको ये सूचना भी दी है कि ऐसी अनहोनी घटना हुई है और वो ऐसे शराब का भी सेवन ना करें। आप लोगों के माध्यम से ये भी हम सूचना सबको पहुंचा रहे हैं कि ऐसा हादसा हुआ है और वो कहीं से अगर उन्होंने शराब खरीदी है जो उन्हें नहीं पता है उसका सेवन ना किया जाए। जो ठेके में के थ्रू थोड़ा सस्पिशन था कि इसके थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको एक्साइज विभाग के भी संज्ञान में है। उन्होंने वो सील भी किया था और सब जगह से सैंपल भी लिए जा चुके हैं। तो हम मतलब अनावश्यक रूप से किसी को वो नहीं करेंगे, पर अगर कोई भी इसमें संलिप्त है तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। हर जगह से सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं, उनको लैबोरेटरी में भेजा भी जा चुका है और जहाँ के बारे में हम पूरा सर्टेन है कि इधर से ही आई है उनको हमने। तो वीडियो में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहाँ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 कार चोरों को गिरफ्तार किया। तो आरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। भोजपुर पुलिस ने बिहार और झारखंड में 4 व्हीलर गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से झारखंड और बिहार से चोरी की गई 6 4 व्हीलर गाड़ियों को भी बरामद किया गया। उनके पास से एक स्कॉर्पियो, एक अर्टिगा कार शामिल है। कई वाहनों के फर्जी कागजात, विभिन्न कार्यालयों के कई मोहर और काफी संख्या में रजिस्टर और मोबाइल भी इनसे बरामद किया गया है। गिरोह के सदस्य परिवहन विभाग और इंश्योरेंस कंपनी के कर्मियों के सहयोग से चोरी की गाड़ियों की बिक्री करते थे, असली रूप देते थे और ओरिजिनल गाड़ी के रूप में उसको बेचते थे, जो सेकेंड हैंड गाड़ी को। तो इसमें मुहर बहुत सारे जो करें लाइसेंस अवैध रूप से और अन्य जो है आईडी कार्ड वगैरह जो है मिले हैं और रजिस्टर वगैरह आप लोग देख रहे हैं प्रॉपर मिले हैं, छोटे छोटे रजिस्टर, बहुत सारे मोबाइल और अन्य जो है सामान मिले हैं। ये सारी चीज़ों का हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और इसमें आरंभिक जो हम लोगों को जो जांच में कुछ हिंट मिले हैं इसमें है कि डीटीओ ऑफिस के और अन्य जो है इंश्योरेंस ऑफिसर्स के कुछ कर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो लेकिन अभी हम लोग इसमें साक्ष्य के आधार पर जाँच कर रहे हैं। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं यूपी के गोंडा की, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 50 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। तो गोंडा से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ की चोचा शरीफ जायरीनों को लेकर जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार करीबन 60 जायरीन घायल हो गए। बता दें कि यह हादसा भगनान गौरा चौकी मार्ग के ज्ञानदीप स्कूल के पास हुआ। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां 5 की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।